है। अगर आपका टीचर खुश नहीं है तो वो आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसको अपनी पड़ी होगी, वो अफरा तफरी के अंदर, अपनी कश्मकश के अंदर अपने साथ लड़ रहा होगा, अपने नफ्सियाती हिजानात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होगा। वो अपनी शख्सियत के मसाइल से निकल कर बाहर ही नहीं आएगा। जब उसके अंदर का टीचर ही बाहर नहीं आएगा तो फिर वो आपके बच्चों को क्या सिखाएगा? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? क्या डेवलप होगा स्कूल के अंदर? आपका टीचर खुश है, आपका सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा। ये मत समझें कि आप अपने टीचर को दबा के, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके, उसको ओवरबर्डनाइज करके, उसको उसके इंटरेस्टेड एरिया से बाहर निकाल के किसी और जगह बिज़ी करके आप अपने इदारे को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। इससे कुछ अरसे तक तो वो मजबूरी की वजह से सर्वाइव करेगा, काम करेगा, नौकरी की वजह से तनख्वाह के लिए मजबूरन काम करेगा, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा किसी दूसरे इदारे में जाने का, वो आपको लात मार के निकल जाएगा। आपका इदारा वहीं पड़े का पड़ा रह जाएगा और उसको नई नौकरी मिल जाएगी। अपने टीचर को मेंटली स्ट्रेस ना दें। स्ट्रेस कैसे मिलता है? स्ट्रेस तब मिलता है जब आप अपने टीचर को वो सब्जेक्ट देते हैं पढ़ाने के लिए जिनको वो पढ़ाना नहीं चाहता। स्ट्रेस तब मिलता है जब आप अपने टीचर को क्लरिकल काम देना शुरू कर देते हैं। वो अटेंडेंस के बाद पेरेंट्स को फोन कर रहा है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, ये उसका काम है। ये काम आपके क्लर्क का है, आपके रिसेप्शनिस्ट का काम है ये वाला। वो टेस्ट चेक करके, कॉपीज चेक करके, रिपोर्ट्स बनाता है, वो पेपर चेक करके मार्कशीट तैयार करता है। अब ये उसका काम है कि कंप्यूटर के अंदर भी एंटर करे। अब उसका काम है कि वो सारी मार्कशीट्स को बच्चों की फाइलों के अंदर भी लगाए। ये क्लरिकल स्टाफ का काम है। अगर आप अपने टीचर को ये काम दे देंगे तो ये ओवरबर्डनाइजेशन होगी आपके टीचर के लिए। उसको स्ट्रेस मिलेगा, वो ज़हनी तनाव का शिकार होगा। जब वो ज़हनी तनाव का शिकार होगा तो मुझे बताएं कि फिर वो किस तरीके से खुशियां बांटेगा। वो आगे भी तनाव ही बांटेगा। आप उस पर बोझ डालें, वो आपके बच्चों को तंग करेगा। आपने देखा ना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचर की हालत चपरासी से बुरी हुई हुई है। उसका हुलिया नहीं है एजुकेशनिस्ट वाला, लेकिन क्योंकि उसको इख्तियारात दे दिए हैं किसी महकमे के बड़े ऑफिसर ने, वो आके असातिज़ा को तंग करने के लिए, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने के लिए उनसे बाथरूम की सफाई करवा रहे हैं। कहता जी दर्जा चहारम के हमारे पास मुलाजिम नहीं है, इसलिए ये काम हम असातिज़ा से करवा रहे हैं। खुद करो तुम, या दर्जा चहारम के मुलाजिम रखो। अगर तुम्हें इतना सफाई सुथराई का शौक है तो खुद करो। उस्ताद का ये मुकाम और ये मर्तबा नहीं है कि तुम उससे बाथरूम साफ करवाओ। जो टीचर को स्ट्रेस दोगे, उसको क्लर्क, उसको चपड़ासी, उसको जमादार बना दोगे, वो आपकी पूरी की पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर देगा। कुछ नहीं पढ़ाएगा उनको। बच्चे जैसे बैग लेकर आते हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, बाद गवर्नमेंट स्कूलों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं गवर्नमेंट के और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स भी मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सरियत वही है जो आप देख रहे हैं। टीचर का खुश रहना, नॉर्मल रहना, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान का रहना, ये इतना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो आपकी पूरी की पूरी नस्ल तलपट हो जाएगी, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगी और कोई बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाकर, टीचर बनाकर भेजा है। नबवी मिशन है ये, प्रॉफिटिक मिशन है। और एक बद्दू आता है और आकर वो टीचरों से कहता है कि आओ सफाई करो वाशरूम की। ये हालत है। तो फिर ये शिकवा ना करो कि हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। फिर ये शिकवा ना करो कि हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं, हमारे बच्चों में तमीज़ नहीं है, अखलाकियात उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जिस शख्स ने तमीज़, अखलाकियात, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन बच्चों को देनी थी, उसका आपने खुद बेड़ा गर्क कर दिया।